और अगर ये युद्ध नहीं रुका तो दुनिया के सामने कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े हो जाएंगे। सवाल ऊर्जा सुरक्षा को लेकर, आर्थिक सुरक्षा को लेकर, खाद्य सुरक्षा को लेकर, जल सुरक्षा को लेकर और सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो खाद्य सुरक्षा को लेकर। इन सवालों के जवाब हर देश को तलाशने होंगे अगर ये युद्ध नहीं रुका। इन सबके बीच एक बड़ी खबर आ रही है और वो बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिकी सेना ने जारी किया ईरान पर हमले का वीडियो। ईरान के हथियार गोदाम को बनाया है निशाना। हमले के बाद हथियार गोदाम में जबरदस्त आग लग गई। MQ-9 रिपर ड्रोन से इस हमले को अंजाम दिया गया है। तो MQ-9 रिपर ड्रोन से न सिर्फ हमला किया गया बल्कि इसका वीडियो भी सामने आया है। आप देखिए इस हथियार डिपो को किस तरह से एक ड्रोन का इस्तेमाल कर निशाना बनाया गया और धुएं का ये गुबार बताने के लिए काफी है कि ड्रोन का प्रहार कितना घातक और सटीक था। इधर हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर अमेरिका की तैयारी, तेल टैंकरों को एस्कॉर्ट करने की तैयारी में पेंटागन मिडिल ईस्ट में और युद्धपोत भेजने पर कर रहा है विचार। पेंटागन में मौजूद अमेरिकी सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, यानी जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप पहले कह रहे थे अगर जरूरत पड़ी तो हॉर्मुज़ स्ट्रेट से वो वेसल को एस्कॉर्ट करेंगे, अब यही खबर आ रही है। पेंटागन इस पर गंभीरता से विचार कर रहा है। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के 14वें दिन ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। ईरान ने रणनीतिक रूप से अहम टारगेट्स पर मिसाइल और ड्रोन से हमला करके अमेरिका को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश की है। ईरान का दावा है कि पिछले 24 घंटे में उसने एक अमेरिकी KC-135 स्ट्रैटो टैंकर विमान को मार गिराया है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि उसने दूसरे KC-135 विमान को भी निशाना बनाया, जिसके बाद विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। ईरान का दावा है कि उसने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन को भी मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया, जिसके बाद उसे पीछे हटना पड़ा। ईरान ने अमेरिकी नेवी के 5वें बेड़े पर भी अटैक करने का दावा किया है। ईरान के मुताबिक उसकी सेना ने 24 घंटे में ड्रोन और मिसाइल की मदद से अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर 37 से ज्यादा हमले किए हैं। ईरान की माने तो उसके उन विनाशक हमलों से अमेरिका को तगड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। पिछले 14 दिनों से ईरान की मिसाइल्स मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर काल बनकर बरस रही है। ईरान के कामिकेज ड्रोन भी अमेरिका को तगड़ी चोट पहुंचा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर जल्द युद्ध खत्म होने की बात की है। ईरान के घुटनों पर आने का दावा किया है। हालांकि ईरान के तेवर कमजोर नहीं पड़े हैं। वो बार बार अमेरिका को ललकार रहा है। अपनी टॉप लीडरशिप खत्म होने के बाद भी मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहा है। दरअसल ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 43वीं लहर की शुरुआत कर दी है और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल्स की बारिश कर दी है। ईरान ने इसका कोड नेम या शहीद अल इकब यानी कठोर दंड रखा है।
ईरान के ताजा हमलों से अमेरिका को भारी नुकसान की खबर है। दुनिया भर में अपनी सैन्य ताकत का लोहा मनवाने वाले अमेरिका को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब पश्चिमी इराक के रेतीले इलाके में आसमान का बाहुबली माना जाने वाला विशालकाय KC-135 स्ट्रेटो टैंकर विमान क्रैश हो गया। ईरान ने दावा किया कि उसने अमेरिकी KC-135 स्ट्रेटो टैंकर को मार गिराया है। इस हादसे के 24 घंटे बाद खबर मिली कि विमान में सवार सभी 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है। जंग के बीच आसमान में ईंधन भरने वाले इस फ्लाइंग गैस स्टेशन का गिरना एक बड़ा नुकसान माना जा रहा है। KC-135 वो विमान है जो हवा में उड़ान के दौरान फाइटर जेट्स में तेल भरता है। लंबी दूरी के मिशंस के लिए ये विमान काफी अहम माना जाता है। जैसे ही इस विमान के गिरने की रिपोर्ट्स सामने आई, वॉशिंगटन से लेकर बगदाद तक हलचल मच गई। फिलहाल रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है और इस ट्रेजेडी की हर परत को खंगालने की कोशिश की जा रही है। इस बीच पश्चिमी इराक के आसमान में 2 अमेरिकी HC-130J बचाव विमान कम ऊंचाई पर उड़ते हुए देखे गए। कहा जा रहा है कि ये खोजी विमान KC-135 स्ट्रेटो टैंकर के दुर्घटना स्थल की तलाश कर रहे थे। विमान के क्रैश होने पर अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि एक KC-135 विमान पश्चिमी इराक में गिर गया और दूसरा सुरक्षित रूप से उतरा। यह दुश्मन के फायर या अपने फायर की वजह से नहीं गिरा है। अमेरिका को आसमान में ही नहीं बल्कि समंदर में भी तगड़े झटके लगे। अमेरिका के समुद्री दानव कहे जाने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन को लेकर IRGC ने बड़ा दावा किया। IRGC ने दावा किया कि उसने USS अब्राहम लिंकन पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया, जिससे उसे काफी नुकसान पहुंचा है। ईरानी फोर्स ने तो यहां तक कहा है कि मिसाइल हमलों की वजह से USS अब्राहम लिंकन को जल क्षेत्र से बाहर हटने के लिए मजबूर होना पड़ा है। अमेरिका के इस न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट को डुबोने की धमकी ईरान युद्ध से पहले ही दे रहा था। IRGC ने कई AI वीडियो भी जारी किए थे जिसमें यह दिखाने की कोशिश की गई थी कि वो अमेरिकी जहाज को कैसे तबाह कर सकता है। अब ईरान ने इस दावे को हकीकत के धरातल पर उतारने का दावा किया है। ईरान ने कहा है कि हमले में एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल्स और एडवांस ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। जब हमला किया गया तब USS अब्राहम लिंकन ईरान की समुद्री सीमाओं से करीब 340 किलोमीटर दूर था। हमले के बाद अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर जवाबी हमला करने के लायक या ईरान के खिलाफ नए ऑपरेशन को अंजाम देने लायक नहीं बचा है। ईरानी अधिकारियों ने इस ऑपरेशन को तेहरान के अपनी संप्रभुता की रक्षा करने और इस क्षेत्र में विदेशी सैन्य दबाव को रोकने की कोशिश का हिस्सा बताया है। IRGC के इस दावे की अमेरिका की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई है। US सेंट्रल कमांड ने इतना जरूर कहा है कि ईरान की तरफ से आ रहे खतरे को खत्म कर दिया गया है। सेंटकॉम ने यह भी कहा है कि USS अब्राहम लिंकन ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को लगातार सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका ने इसी साल जनवरी में USS अब्राहम लिंकन को साउथ चाइना सी से अरब सागर शिफ्ट किया था। इसका मकसद ईरान की घेराबंदी करना और उसके खिलाफ मिलिट्री एक्शन चलाना था। 28 फरवरी को जंग की शुरुआत हुई तो इस एयरक्राफ्ट कैरियर से भी घातक हमले किए गए थे।
मिडिल ईस्ट के मोर्चे पर तैनात अमेरिका के दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड में आग लगने की खबर भी सामने आई। अमेरिका ने कहा है कि बिजली के खराबी के कारण आग लगी। हालांकि दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर से जुड़ी खबरें अमेरिका के लिए चिंता बढ़ाने वाली हैं। इस बीच आईआरजीसी ने अमेरिकी सैनिकों को सख्त चेतावनी दी है। आईआरजीसी ने कहा है कि अमेरिकी सैनिक क्षेत्र को तुरंत छोड़ दें, अन्यथा हम उनको क्षेत्र में कहीं भी, विशेषकर होटलों, सुरंगों, औद्योगिक शहरों और भूमिगत आश्रयों में मलबे के नीचे दफना देंगे। संकेत साफ है कि आईआरजीसी अब रणनीतिक हमले कर रहा है और अमेरिका के सैन्य अड्डों को निशाना बना रहा है। शुरुआत में मिसाइल्स की बारिश से अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाने के बाद अब सटीक हमले किए जा रहे हैं। अमेरिका को कम हमलों में गहरी चोट देने की रणनीति पर आगे बढ़ा जा रहा है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।